1 महीने का मैं सबको समय दे रहा हूं, 1 महीने में सब लौट करके आ जाना। वारी वारी से सब प्रणाम करके आने लगे। अंत में श्री हनुमान जी आए हैं और राघव के चरणों में गिर पड़े महाराज। पाछे तनय पाछे पवन तनय सिरुनावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा। प्रभु जानते हैं इस कार्य को श्री हनुमान कर सकते हैं। नजदीक बुलाया, सर पे हाथ रखा, परसा शीस सरोरऊ पानी, कर मुद्रिका दीन जनदानी। मेरे प्रभु ने आज मुद्रिका दे दी। श्री हनुमान जी ने मुद्रिका को लिया, विचार करने लगे इसको कहां रखूं। सर पे रखूंगा तो भी गिरने का डर है, हाथ में रखूंगा तो भी गिरने का डर है, कहां रखूं। तो राम नाम की मुद्रिका श्री हनुमान जी महाराज ने अपनी वाणी पर विराजमान कर लिया। अपनी वाणी पर उसको विराजमान कर लिया भैया। इसलिए मानो अर्थ ये है, हनुमान जी संकेत देना चाहते हैं भैया राम नाम रूपी धन को तो अपनी वाणी पर ही रखना चाहिए महाराज। उससे बढ़िया जगह उसकी और क्या होगी। श्री राघव ने हनुमान से कहा, हनुमान तुम जाओ, सीता की सुध लेकर के आना और आशीर्वाद मेरे प्रभु ने दिया है। सभी बानर भालू आज चले हैं और वर्णन करने लगे महाराज। चलते चलते समुद्र के किनारे पहुंच गए। 1 महीने का समय भी अब खत्म होने को आया। आपस में घबरा गए भैया अब क्या करें, समय भी खत्म होने को आया और सीता जी की सुध भी नहीं मिली महाराज। समुद्र के किनारे पर आ गए। वहां पर देखा वो जटायु जी का भाई श्री संपाति जो अचेत अवस्था में पड़ा हुआ था। भगवान श्री राम के सेवकों को देख करके पंख हरे भरे हो गए और कहा कि आज विधाता ने मुझे पेट भर के भोजन एक साथ में ही दे दिया है। इतना विशाल गिद्धराज भयभीत तो हो गए। तुरंत अंगद कहने लगा, वाह वाह वाह, धन्य थे वो श्री जटायु जी जो प्रभु श्री राम की सेवा करते करते प्राणों को न्योछावर कर दिया। जैसे महाराज जटायु जी का नाम सुना, संपाति बोल पड़े, क्या हुआ, मेरा भाई चला गया। पूरी कथा को बताया। संपाति रो पड़े और कहा, भैया क्या बताऊं मैं, संपाति और जटायु मेरा भाई है, दोनों में बड़ा प्रेम था। मैं अहंकारी था, वो भक्त था। दोनों ने एक दिन ऊपर उड़ान भरी और भाव था कि सबसे ऊंचा कौन जाएगा। जटायु तो लौट के चलाया, मैं अहंकारी ज्यादा था, आगे बढ़ता गया। सूर्य की किरणों ने मुझे मेरे पंख जला दिए। और आज आशीर्वाद ये मिला था कि राम दूतों का दर्शन करके पंख हरे भरे हो जाएंगे। पहले महाराज उसने अपने भाई के लिए तर्पण किया, पिंडदान किया और उसके बाद में कहा, अब मैं वृद्ध हो गया, मैं सहायता तो नहीं कर सकता, पर गिद्धों की दृष्टि बड़ी तीव्र होती है। मैं ये बता सकता हूं, ये कह सकता हूं मैं कि आखिर सीता जी हैं कहां। बोले इतना ही बता दीजिए। तब महाराज जटायु जी ने उड़ान भरी, संपाति ने, और उड़ान भर के आज नीचे आए और कहा कि ये जो समुद्र आपको दिखाई दे रहा है ये 100 योजन का है। 100 योजन पार करने के बाद में रावण की नगरी लंका है। उस लंका में अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे जानकी जी बैठी हुई हैं। जो समुद्र को पार कर सकेगा वही सीता की सुध लेकर के आ पाएगा। आहा, अब तो महाराज बारी बारी से बानर भालू कहने लगे,
मैं 100 योजन जा सकता हूं। किसी ने कहा महाराज मैं 10 योजन, कोई कह रहा है मैं 20 योजन, कोई कह रहा है मैं 40 योजन। अंगद ने कहा मैं 100 योजन जा सकता हूं, लेकिन लौट के आना असंभव है। कहा भैया वो काम नहीं होगा, जो जा भी सके और आ भी सके वही जाएगा। और उसी समय महाराज सब बता रहे हैं और हनुमान जी महाराज बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं। अब क्या करें? तो महाराज जावंत जी जानते हैं कि हनुमान जी बलभूल हैं। बाबा जी लिखते हैं, कई रीछ पति सुन हनुमाना, कहीं रीछ पति सुन हनुमाना, कई रीछ पति सुन हनुमाना, कहीं रीछ पति सुन हनुमाना, का चुप साध रहे ओ बलवाना, का चुप साध रहे हो बलवाना, का चुप साध रहे ओ बलवाना, का चुप साध रहे हो बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, 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 बुध विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, 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 जो नहीं हो ये तात तुम पाही, जो नहीं हो तात तुम पाही, जो नहीं हो ये तात तुम पाही, जो नहीं हो तात तुम पाही। श्री जावंत जी महाराज कहने लगे, कयो रीछ पत सुन हनुमाना, का चुप साध रहे बलवाना। हे हनुमान जी कैसे शांत बैठे हो? हनुमान जी को शाप लगा हुआ है। कथा आती अंतर कथा, जब हनुमान जी बालक थे तो महाराज प्रातः काल का समय था, अपनी माँ अंजना के पास में श्री हनुमान जी पधारे और बोले, माँ देखो ये लाल लाल फल कितना बढ़िया है। सूर्योदय हो रहा था, अरुणोदय माना बिल्कुल लाल लाल लग रहे थे। तो कहा ये फल बड़ा सुंदर है माँ, मैं इस फल को ग्रहण करूंगा। अब माँ समझाने लगी, उतने में महाराज प्रभु श्री हनुमान जी ने बड़ी उड़ान और सूर्य भगवान को ही मुख में दबा लिया। अंधकार छा गया महाराज। इंद्र को आया क्रोध और उसने वज्र फेंक करके मारा, ठोड़ी में लगा तो हनुमान जी की ठोड़ी में लगा और उसको कहते हैं हनु, इसलिए हनुमान जी का नाम ये हो गया हनुमान। अब तो महाराज क्या हुआ, भगवान सूर्य तो बाहर आए, लेकिन महाराज वहीं से हनुमान जी घायल होकर के नीचे गिरे। इनके पिता पवन देव को पता लगा, अरे इंद्र ने कमाल कर दिया, मेरे छोटे से बच्चे पर वज्र का प्रहार कर दिया। पवन देव को आया क्रोध और पवन देव ने क्या किया, महाराज समस्त इस प्राणवायु को रोक दिया उन्होंने। अब जैसे प्राणवायु रुकने लगी, सब घबराने लगे, डरने लगे, भाई अब क्या होगा, श्वास नहीं लिया जा रहा है। पवन देव के पास भी आए। पवन देव ने कहा, पहले मेरे बच्चे को ठीक करो। सब देवताओं ने मिलकर के हनुमान जी को स्वस्थ कर दिया
कहा भाई अब तो इस प्राण वायु को छोड़ दो, कहा नहीं, सब आशीर्वाद दो। तो आशीर्वाद दिया महाराज। ब्रह्मा जी ने अपना बल दे दिया, शिव जी ने अपना बल दे दिया, नारायण ने अपना बल दे दिया, देवताओं ने अपनी अपनी ताकत दे दी। पवन देव ने कहा हवा की तरह तुम्हारी गति हो जाएगी। अग्नि ने कहा अग्नि तुमको जला नहीं पाएगी। वरुण ने कहा कि जल में तुम डूब नहीं पाओगे। अनेक आशीर्वाद हनुमान जी को दिए हैं। अब तो महाराज तब पवन देव ने वायु को छोड़ दिया। अब हनुमान जी में इतनी ताकत आ गई, मारे इतनी ताकत आ गई, तो हनुमान जी क्या करते, छोटे से बालक थे, इस पहाड़ को उठामे और दूसरे हाथ से ये वाला उठामे और दोनों को महाराज इस प्रकार से एक दूसरे में देने लगे तो वो चकनाचूर हो जाए, इतनी ताकत। तो कहा भाई ये तो गड़बड़ हो गया, अब क्या करें। तब महाराज महात्मा लोगों ने हनुमान जी को शाप दिया कि तुम बलभूल हो जाओ, शक्ति का भान तुमको नहीं रहेगा। जब किसी विशेष कार्य के लिए तुमको स्मरण कराया जाएगा, याद दिलाई जाएगी, तब जाकर के तुमको याद आएगी, इसलिए बलभूल है। जावंत कहने लगे ऐसा कौन सा कार्य है हनुमान जी जो तुमसे नहीं हो सकता, क्यों चुप रहे हो, कुछ बोलो। हनुमान जी नहीं बोले। आपके अंदर पवन देवता के समान ताकत है, हनुमान जी कुछ नहीं बोले। तुम बुद्धि और विवेक ज्ञान में सबसे बड़े हो, कुछ नहीं बोले। ऐसा कौन सा काम है जो तुम नहीं कर सकते, हनुमान जी कुछ नहीं बोले। जावंत जी ने जब कह दिया राम काज लग अवतार हुआ है। जो हनुमान जी ने सुना, सुनते ही भयउ पर्वताकारा, पर्वत के समान आकार ले लिया। जय श्री राम। देह बढ़ती चली गई महाराज। और अब तो माना कनक वरण तन तेज विराजा, मानव अपर गिरन कर राजा, सिंहनाद करवा नहीं मारा, लीलई नागे जल निध खारा। अब तो हनुमान जी कहने लगे हे जामंत जी मुझे बताओ मैं क्या करूं। अगर तुम कहो समुद्र को मैं पी जाऊं, तुम कहो पृथ्वी को उखाड़ डालूं, तुम कहो तो लंका को उखाड़ के समुद्र में डुबो दूं, तुम कहो तो रावण का संहार कर दूं, आज्ञा करो क्या करना है मुझे। आहा जामवंत में पूछो तो ही उचित सिखावन दीजो मोही। आहा इतना बड़ा काम करने के लिए हनुमान जी तैयार हैं, लेकिन धन्य है हनुमान जी महाराज, सीख ज्ञानी से ले रहे हैं महाराज। उचित सिखावन दीजिए मुझे, उचित सीख दो। इतना तो बता दिया, जो जो कह रहा हूं वो सब कर सकता हूं, लेकिन मुझे करना क्या है ये जरा आप बता दीजिए। जावंत कहने लगे देखो हनुमान जी तुम कर सकते हो, लेकिन अभी नहीं, उसका समय आएगा वो भी करेंगे। इस समय हमारे प्रभु की आज्ञा है कि देखो तुम सीता जी का सुध लेकर, समाचार लेकर प्रभु को सुनाएंगे और प्रभु पर जो कहेंगे वही कार्य करेंगे। तो यहाँ पर किष्किंध्या कांड पूर्ण होता है और अब आरंभ होता है सुंदर कांड। धन्य है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। विचित्र नाम रखा सुंदर कांड, बाल कांड नाम इसलिए रखा, उसमें प्रभु की लीलाएं हैं जन्म से लेकर विवाह तक की, इसलिए बाल कांड हो गया। अयोध्या कांड, उसमें महाराज श्री राम जी और भरत की दिव्य लीलाएं, अयोध्या की लीलाएं, तो वो अयोध्या कांड हो गया। फिर हुआ अरण्य कांड, तो वो दंडकारण्य की भूमि पर जो जो लीलाएं करी वो अरण्य कांड हो गया। अब ये किष्किंधा कांड था, जहां पर किष्किंधा की भूमि पर भगवान मिले हैं बाली और सुग्रीव से, वो हो गया। तो अब ये सुंदर कांड नाम क्यों रखा, इसका नाम तो हनुमान कांड रखना चाहिए था। भाव से कहो जय श्री राम। लेकिन भैया हनुमान कांड ना रख के सुंदर कांड रख दिया, क्यों? वैसे तो रामचरितमानस संपूर्ण ही सुंदर है, लेकिन भैया
कहते जो संपूर्ण रामायण का पाठ नहीं कर पाते वो सुंदरकांड का पाठ कर लेते हैं, उनको रामायण पाठ का पुण्य मिल जाता है। तो जिस एक कांड के पाठ करने से संपूर्ण रामायण का पाठ करने का या श्रवण करने का पुण्य मिल जाता है, तो आप ही बताओ वो सुंदरकांड हुआ। इसलिए भैया इसका नाम सुंदरकांड रख दिया है। और अब यहां से मंगलमयी दिव्य महाराज बाबा जी लिखते हैं, जामुवंत के बचन सुहाए, जामुवंत के बचन सुहाए, जामुवंत के बचन सुहाए, जामुवंत के बचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए। तब तब मोए पर खेओ तुम भाई, तब लगी मोहि पर खेहु तुम भाई, तब तब मोए पर खेओ तुम भाई, तब लगी मोहि पर खेहु तुम भाई, सह दुख कंद मूल फल खाई, सही दुख कंद मूल फल खाई, सह दुख कंद मूल फल खाई, सही कंद मूल फल खाई। श्री जावंत जी महाराज के वचन हनुमान जी को प्रिय लगे। और क्या बात है, धन्य है। कोई भैया छोटा सा कोई काम करने को जाता है ना महाराज, अहंकार में सीना तान के जाता है, लेकिन आज देखो सब तो महाराज 100 योजन पार नहीं जा सकते, आज हनुमान जी जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हनुमान जी महाराज सबको प्रणाम कर रहे हैं। यह कहनाय सबन कहु माथा, भगवान सबको प्रणाम कर रहे हैं। कितना दिव्य दीन भाव है हनुमान जी का। और कहा भैया मैं जा रहा हूं, सुध लेकर के आऊंगा, तुम देखो कंदमूल फल का खा के समय व्यतीत कर लेना, मेरी प्रतीक्षा करना। ऐसा ना हो कि मैं वहां जाऊं और तुम मेरे पीछे से चले जाओ। इसका मतलब ये है आपके मन में ये हीन भावना नहीं आ जाए कि हम तो सीता जी की सुध ला नहीं सके, तो अब हम काई को रहें। हनुमान जी को इस श्रेय मिले, लेकिन हनुमान जी कहने लगे नहीं, साथ में आए हैं, साथ में ही चलेंगे। और आज श्री हनुमान जी महाराज एक बड़ी चट्टान पे चढ़े हैं और वहीं से जोर से उद्घोष किया, जय श्री राम। जो उद्घोष हनुमान जी महाराज ने किया, छलांग लगाई महाराज। बार बार रघुवीर समारी, तर के पवन तनय बल भारी। माना भगवान श्री राघव का नाम लेते जो छलांग लगाई महाराज, आह समुद्र में एक मेनाक नाम का पर्वत। देखो भैया, श्री हनुमान जी हैं भक्त और सीता जी हैं भक्ति। जब कोई भक्त भक्ति को प्राप्त करने के लिए दौड़ता है, भक्ति का दर्शन करने को दौड़ता है, तो बहुत सारे विघ्न आते हैं, मार्ग में बहुत सारी बाधाएं आती हैं। हनुमान जी के सामने भी आ रहे हैं। क्या बाधा आ गई? पहली बार मेनाक नाम का पर्वत स्वर्ण का है, वो आ गया और आके कहने लगा, हे पुत्र हनुमान, अरे तुम मेरे पुत्र समान हो, रिश्ते में मैं तुम्हारा चाचा लगता हूं। मैं महाराज केसरी का परम मित्र हूं और तुम राम काज के लिए जा रहे हो। पुत्र हनुमान, थोड़ा सा विश्राम कर लो। इसका अर्थ क्या है भैया?
मानो भैया भगवान की भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो मेनाक सामने आता है। सबसे पहले शुभदाएं मिलेंगे, धन मिलेगा, ऐश्वर्य मिलेगा। हनुमान जी ने विचार किया अगर थोड़ा सा आराम मैंने कर लिया तो सब बात बिगड़ जाएगी। हनुमान ते परसा कर पुन कीन प्रणाम, राम काज कीने बिना मोह कहाँ विश्राम। हे पूज्य काका मेनाक जी, क्षमा करना, मैं अभी विश्राम नहीं कर सकता। जब तक मेरे भगवान का, मेरे प्रभु का कार्य पूरा नहीं हो सकता, मैं विश्राम नहीं करूंगा। जैसे ही आगे बढ़े तो फिर एक दूसरा विघ्न आ गया महाराज। सुरसा नाम की राक्षसी आ गई सामने और श्री हनुमान जी का रास्ता रोक लिया है। कहने लगी आज देवताओं ने बड़ी महती कृपा करी मेरे ऊपर, जो देखो तो सही आज मुझे कितना सुंदर उन्होंने देवताओं ने आहार प्रदान कर दिया। इतना दिव्य सुंदर ये लाल लाल बानर खाने को मिलेगा। श्री हनुमान जी प्रणाम करके कहने लगे माँ, मैं श्री राम जी का कार्य एक बार पूरा कर दूं, मैं सीता मैया की सुध प्रभु श्री राम को सुना देता हूं, उसके बाद मैं आ जाऊंगा। माँ तुम खा लेना, मैं तुमको वचन दे रहा हूं। सुरसा ने कहा अच्छा मुझे पागल समझ रहे हो, मैं जाने नहीं दूंगी। माना तो सुरसा ने क्या किया, अपना मुख फैलाया, हनुमान जी ने उससे डबल कर दिया, उसने फैला दिया। 1 योजन का मुख सुरसा ने फैलाया, हनुमान जी ने तुरंत 2 योजन का कर दिया। उसने महाराज फिर 4 योजन का किया, हनुमान जी ने 8 योजन का कर दिया। फिर महाराज सुरसा ने 16 योजन का मुख कर दिया, हनुमान जी ने तुरंत महाराज 32 योजन का मुख कर दिया। अब क्या हुआ, हो गया प्रतियोगिता हो रही है महाराज। सुरसा डबल कर देती है, हनुमान जी फिर डबल कर देते हैं, फिर वो डबल कर देती है, फिर हनुमान जी डबल कर देते हैं। हनुमान जी कहने लगे भैया ये क्या कर रहा हूं मैं, मुझे जाना था सीता जी की सुध लेने के लिए और लगता है कि मैं मुख बढ़ाने की प्रतियोगिता कर रहा हूं, मैं तो सी में फंस जाऊंगा। आज सुरसा ने महाराज पूरी ताकत लगा दी और उसी समय हनुमान जी ने क्या किया, सुरसा राक्षसी के मुख में प्रवेश करके कान द्वार से बाहर आ गए और कहने लगे माँ अब तुमने मुझे खा भी लिया और मैं बाहर आ गया, अब तो मुझे आज्ञा दे दो। सोई महाराज आशीर्वाद दिया है। सुरसा ने कहा कि मैं सर्पों की माता हूं हनुमान, देवताओं ने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मुझे भेजा था और मैंने देख लिया तुम परीक्षा में निपुण हो गए हो, अब तुम जा सकते हो, आशीर्वाद दिया है। और अब भैया जैसे ही आगे को हनुमान जी बढ़े तो फिर एक विघ्न सामने आ गया, सिंह का नाम की एक राक्षसी और आ गई। निश्चर एक सिंधु में रही, करु माया नभ के खग गए। क्या दिव्यता है महाराज। सिंह का नाम की राक्षसी रहती कहां पर है, समुद्र में रहती है, पानी में।
और खाती क्या है? वो जल जीवों को नहीं महाराज, आकाश में जुड़ने वाले लोग, पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, उनको वो खाती है। बाबा जिसको ईर्ष्या कहते हैं महाराज। रहती यहां पर है और छाया पकड़ती है। जो पक्षी उड़ता है उसकी परछाई जब पड़ती है, परछाई को पकड़ लेती है, उसको ऊपर से उड़ने वाला अच्छा नहीं लगता और उसको गिरा करके पकड़ के महाराज ये खा जाती है। और भैया ईर्ष्या जब तक जीवन से न जाए तो हमारा कल्याण कैसे होगा? वही कार्य उसने किया। एक संत जी से बड़ा सुंदर उदाहरण हमने सुना। एक गांव था, तो गांव के लोग महाराज उन्होंने देखा गांव में बड़ी एकता थी, बड़ा गांव संपन्न था, लेकिन अनावृष्टि हुई, वर्षों से महाराज जल नहीं बरसा, तो लोग गांव के लोग प्यासे रहने लगे, भाई पानी नहीं है। तो कहा ठीक है, पानी के लिए क्या करें? तो लोगों ने कहा भाई ये काम करो, किसी महात्मा जी को बुलवाएं, महात्मा जी से कोई मंगल मुहूर्त निकलवाओ और उस मंगल मुहूर्त में कुआं का आरंभ करो, खोदना चालू करो। गांव के लोगों ने किसी महाराज दूर गए और किसी महात्मा जी को ले आए और कहा महाराज अब देखो हम कुआं खोदना चाहते हैं पानी के लिए, तो आपसे हमारा निवेदन है कि महाराज कुआं हम खोदना चाहते, कोई ऐसा मुहूर्त बताओ जिससे उसमें मीठा जल निकले। महात्मा जी ने मुहूर्त दिया और कहा कि ठीक है महाराज। पूरा गांव मिलकर के कुआं खोदा, उसमें मीठा जल आ गया। और अब क्या हुआ, गांव वाले बड़े प्रसन्न। गांव वालों ने कहा भाई ऐसा करो, अब इसमें जल आ गया है तो अब उन्हीं महात्मा जी को बुलवा में, रुद्राभिषेक करवा में और पहले इसका कुएं का जल महात्मा जी को पिला में और फिर हम पूरे गांव के लोग काम में लेंगे। उससे पहले नहीं, पहले भगवान का अभिषेक करेंगे, भगवान की पूजा करेंगे, फिर महात्मा जी को जल पिलाएंगे और फिर पूरे गांव के लोग काम में लेंगे। ऐसा भाव आया तो लोग महात्मा जी के पास में गए और प्रार्थना करी, बोल महाराज कल उस कुएं का मुहूर्त भी है, हमारा भाव है कल आप पूजा करवा दीजिए, भगवान को जल चढ़वा दीजिए और आप पहले जल पिएंगे, फिर गांव के लोग हम जल पिएंगे, कल आप इतने बजे आ जाओ। ऐसा लोग महात्मा जी को निमंत्रण देके आ गए। अब रात में क्या हुआ, रात का समय, दो कुत्ते वहां लड़ रहे थे महाराज। अब इतना उनमें झगड़ा हुआ, इतने लड़े, लड़ते लड़ते दोनों कुएं में गिर पड़े। अब ऐसे कुएं में गिरे कि वो महाराज उस कुएं में डूब के मर गए। अब सवेरे तक क्या हुआ महाराज, उस दुर्गंध हो गई कुएं में। गांव के लोगों ने कहा भाई अब क्या करें, अब तो महात्मा जी का आने का समय हो रहा है या भगवान के अभिषेक का समय हो रहा है। अब महाराज ये कुत्ते गिर पड़े, अब यदि इनको निकालेंगे तो लोगों को पता चलेगा। कुछ ऐसा करो जो आज तो काम चलाओ, इसकी दुर्गंध को वहीं मिटा दो। तो लोगों ने कहा भाई इत्र लेकर के आओ। अब कुएं में इत्र डाल दी महाराज, लेकिन दुर्गंध नहीं जाए। किसी ने कहा भाई ऐसा करो इसमें बढ़िया केसर ला करके डाल दो, केसर डाल दी महाराज। किसी ने कहा इसमें दूध डाल दो, दूध डाल दिया। किसी ने कहा गंगाजल डालो, गंगाजल डाल दिया। किसी ने कहा इसमें शहद डाल दो, वो डाल दिया महाराज, लेकिन उसकी दुर्गंध जाने वाली नहीं महाराज। अब महात्मा जी का आने का समय, महात्मा जी आए और महात्मा ने देखा बड़ी दुर्गंध आ रही है। महात्मा जी ने कहा भाई क्या हुआ? लोगों ने कहा महाराज क्षमा करें, हमसे गलती हो गई, आज आपको निमंत्रण दे दिया, लेकिन ऐसा हुआ कि दो कुत्ते रात को गिर गए थे और ये दोनों मर गए, से बड़ी दुर्गंध हो गई और दुर्गंध को मिटाने के लिए हमने महाराज इत्र डाल दिया, केसर डाल दिया, दूध डाला, गंगा जल डाला, शहद डाला, बहुत कुछ इसमें डाला, लेकिन दुर्गंध नहीं गई। महात्मा जी ने माथा ठोकर कहने लगे भाई तुमने कमाल कर दिया, इतनी वस्तुएं डालने की जरूरत क्या थी, उन दोनों कुत्तों को ही कुएं से निकाल देते तुम। ये दोनों क्या हैं? राग और द्वेष है महाराज।
कुआ है अपना शरीर, इसमें यदि राग और द्वेष आ जाते हैं तो कितना भी हम भजन कर लें, कितनी भी हम पूजा कर लें, कितना भी हम दिव्यता जीवन में ले आए, तो उसका असर जीवन में नहीं होगा। और राग द्वेष ये जीवन से यदि निकल जाए तो फिर भगवान की भक्ति अनायास सहज भाव से जीवन में आ जाएगी। तो आज वो सिंह का जिसका जीवन ईर्ष्या से राग द्वेष से भरा हुआ है, हनुमान जी को ही पकड़ लिया, मारने को लगी। भगवान ने कहा ऐसी को तो मारना ही ठीक रहेगा। सोई हनुमान जी महाराज ने ताहे मारुति सुत बीरा बारिध पर गयो मति धीरा। अर्थ तो सीधा सा है भैया, ये समुद्र माने सागर है, मानुभव सागर, संसार सागर। कोई इसको पार करना चाहता है, कोई पार जाना चाहता है, तो भैया बिल्कुल सीधी सी बात है। ये विघ्न जो सामने हनुमान जी के आए, ऐसे विघ्न, माया का विघ्न, ममता का विघ्न, ईर्ष्या का, राग द्वेष का, ये विघ्न सामने आएंगे। जो इनको पार कर जाता है वो भक्ति को पा लेता है, और जो भक्ति को पा लेता है वो भगवान की शरण में चला जाता है, भगवान का प्यारा हो जाता है। पहुंच गए हनुमान जी कहां? लंका में। एक बार जय जयकार करें, श्री राम सहारा। श्री राम सहारा तेरा है, श्री राम सहारा तेरा है, श्री राम सहारा तेरा है, श्री राम सहारा तेरा है। मेरा और सहारा कोई नहीं, मेरा और सहारा कोई नहीं, मेरा और सहारा कोई नहीं, मेरा और सहारा कोई नहीं। हनुमान सहारा तेरा है, सीताराम सहारा तेरा है, श्री राम सहारा तेरा है, सीताराम सहारा तेरा है। एक बार ताली बजा के गाले हरि बोल। भोलेनाथ सहारा तेरा है, 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 गौरीनाथ सहारा तेरा है, श्री राम सहारा तेरा है, श्री राम सहारा तेरा है। हरि बोल।
राजा रामचंद्र भगवान की जय। आज महाराज भगवान श्री हनुमान जी पहुंचे हैं लंका। और देखा महाराज ऐसी दिव्य लंका, अद्भुत है, कमाल हो गया महाराज, अद्भुत लंका है। और उसी समय प्यारे सज्जनों, हनुमान जी ने देखा महाराज क्या व्यवस्था है रावण की, प्रवेश कैसे करें लंका में। तो उसी समय क्या हुआ, मसक समान रूप कपि धरे, लंक ही चले सो मेरे नर हरि। आज जैसे ही लंका में प्रवेश किया तो एक बाधा और आ गई महाराज, और उस बाधा का नाम है लंकनी, माने भेद मती। मती में माने भेद हो गया महाराज, वो आ गई। और हनुमान जी ने मसक समान, बिल्कुल छोटा मच्छर के समान रूप बना लिया। और जैसे ही प्रवेश करने लगे, हे बंदर कहां जा रहा है, हनुमान जी ने रावण को इस बात के लिए साधुवाद दिया। वाह रावण वाह, क्या व्यवस्था है तेरी, एक मच्छर भी तेरी बिना अनुमति के लंका में प्रवेश नहीं कर सकता, क्या बात है। लंकनी ने कहा, अरे बंदर तू नहीं जानता है, लंका का जो चोर होता है वही तो मैं भोजन करती हूं। जाने वो नहीं मरम सट मोरा, मोर आहार जहां लग चोरा। हनुमान जी कहने लगे, कितनी झूठी है तू, अगर लंका में रहने वाले चोरों को यदि तू खाती तो पहले रावण को ही खा चुकी होती, और ऐसी भेदमती को जिंदा रहना ठीक नहीं है। हनुमान जी ने एक मुष्टिका का प्रहार कर दिया। मुठका एक महाकपि हरि, रुधिर बमत ढरनी ढनमनी। एक मुष्टिका का प्रहार श्री हनुमान जी महाराज ने किया, रुद्र बमन करती हुई जमीन में गिर पड़ी और हाथ जोड़ के कहने लगी, आहा तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दूता। हे महात्मा, आज मेरा बहुत बड़ा पुण्य जागा जो मैंने रामदूत का दर्शन कर लिया। जब ब्रह्मा जी आशीर्वाद देने को पधारे थे, तब रावण को आशीर्वाद दिया, कुंभकर्ण को दिया, विभीषण को दिया। जाते जाते मुझे भी कह गए थे, जिसके मारने से तुम्हारी मृत्यु हो जाए, रामदूत का जब तुमको दर्शन हो जाए तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, और समझ लेना कि अब रावण का विनाश हो जाएगा। और अब क्या हुआ महाराज, जैसे ही प्रवेश किया श्री हनुमान जी महाराज ने, तो आज रात्रि को लंका में भ्रमण कर रहे हैं, और क्या देखा, बाहर से जो मकान हैं वो बड़े दिव्य लग रहे हैं महाराज। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देके जहां तहां अग्नित जोधा। महाराज प्रत्येक घर जो है आज हनुमान जी महाराज को मंदिर जैसा प्रतीत हो रहा है। किसी ने कहा, हमारा घर को बाबा जी ने मंदिर कहा? बोले हाँ, बाहर से तो अच्छे लग रहे हैं, लेकिन अंदर जाके देखा तो मांस भक्षण हो रहा है, मदिरा का सेवन हो रहा है, और अनेक कृत्य में महाराज वो राक्षस लगे हुए हैं। ये हनुमान जी महाराज ने देखा कि बाहर की बनावट और दिव्यता तो ऐसी है महाराज, लेकिन अंतर हृदय कुछ अलग है उनका। और अब रावण के महल में प्रवेश किया। गयौ दसानन मंदिर माही अति विचित्र कह जात सुनाए। रावण के
महाराज भवन में जब प्रवेश किया तो देखा रावण सो रहा है और जानकी जी वहां पर नहीं है। कहां मिलेंगी? अब श्री हनुमान जी वहां से चले और उन्हीं महाराज अनेक निवासों में एक दिव्य महाराज निवास देखा है। रामायुध अंकित गृह शोभावरणी न जाय, नव तुलसी का वृंदता देखे कर से कपीरा। आहा, अब हनुमान जी ने क्या देखा? एक घर को देखा महाराज, यहां उसको भवन एक अब से भवन कहा है महाराज। और ध्यान रखो भैया, हनुमान जी जैसे लंका में गए, हनुमान जी हो सकता है हमारे घर भी आ जाएं, आपके घर भी आ जाएं, अंदर प्रवेश हनुमान जी करें, लेकिन कुछ लगना चाहिए कि वो घर है। विभीषण के घर को कैसे पहचान लिया भक्त का घर है? तो कहा रामायुध अंकित गृह। द्वार पर महाराज रामायुध धनुष के और बाण के महाराज चिन्ह अंकित हैं। शोभा बड़ी हो रही है, तुलसी के महाराज पौधा वहां पर लगे हुए हैं। नव तुलसी का वृंद तह देख हर्ष कपिराय। तो भैया निवास वही जहां तुलसी का आविर्भाव हो, रामायुध वहां पर छपे हो और दिव्यता से भगवान का प्रभु का नाम अंकित हो रहा हो, ऐसी दिव्यता जहां पर होती है समझ लो भगवान वहां जरूर आते हैं हनुमान जी। अब हनुमान जी विचार करने लगे, भाई इतना मैं भ्रमण कर रहा हूं, लंका में सज्जन लोग कहां से आ गए? लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहां सज्जन कर वासा, लंका में सज्जन कहां से आ गया? तो वहीं पर बैठ गए। कहा कि सवेरे पता चलेगा भक्त हैं या अभक्त हैं, पापी हैं, पता लगेगा सवेरे 4 बजे। हनुमान जी महाराज रात्रि भर भ्रमण करके वहीं विभीषण जी के द्वार पर ही चुपचाप बैठ गए। और जैसे ही 4 बजे तो आवाज आ रही है, राम नाम तेहि सुमिरन कीना। भैया सवेरे जल्दी जग के जो भगवान का नाम गाए, राम राम बोले, जय श्री कृष्ण बोले, राधे राधे बोले। आहा, और एक महाराज सवेरे जग के चाय चाय चिल्लाए। इसमें बड़ा अंतर है भैया। भगवान के नाम का स्मरण करे, प्रातः कालीन महाराज तुलसी दल ग्रहण करे, गंगा जल ग्रहण करे, चरणों तक भगवान का ले, तो ये भक्त के लक्षण हैं। आज श्री हनुमान जी ने देखा, अंदर से आवाज आ रही है, राम राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। आज हनुमान जी गदगद हो गए, भैया लंका में भी कोई मिल गया। ओहो, तुरंत ब्राह्मण का वेश हनुमान जी ने बना लिया और विभीषण जी आए, प्रणाम किया। राम नाम का उच्चारण हनुमान जी ने किया। विभीषण बोल पड़े, हे ब्राह्मण देव, तुम कौन हो जो इस प्रकार से राम नाम का गुणगान कर रहे हो, राम नाम को गा रहे हो? तुम कौन हो? कर प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहो निज कथा बुझाए। तो जो हनुमान जी महाराज से पूछा, उन्होंने पूरी कथा को सुना दिया। किसी ने प्रश्न किया, महाराज एक बात बताओ, रावण जो है श्री राम का शत्रु है, फिर रावण की नगरी में तो श्री राम नाम को कोई जपता नहीं, फिर ये
विभीषण इतने महाराज आजादी से कैसे राम नाम जपता था। घर के द्वार पर भी राम राम लिखा हुआ है, राम नाम जपता है, पूरा घर ही उनका राम जी का भक्त है। ऐसा क्यों? तो कहा एक कारण है। प्रश्न करने वालों ने तो आज प्रश्न किया है, लोगों ने तो रावण से पहले शिकायत कर दी थी, महाराज हमको तो मना करते हो शत्रु का नाम मत लो, लेकिन पहले अपने भैया को समझाओ, वो तो राम राम खुले में जपता है, महाराज आपका विरोध कर रहा है वो। आज वो खुले में शत्रु का नाम जप रहा है, फिर और लोग जपने लगेंगे तो रावण को क्रोध आए, विभीषण को बोल रहा है, क्यों विभीषण क्या हो रहा है ये? क्या हुआ भ्राताश्री? कहा मैंने देखो लोग कह रहे हैं तुम हमारे शत्रु का नाम जपते हो, राम नाम जपते हो। विभीषण जी ने कहा नहीं भैया, कौन कहता है मैं तुम्हारे शत्रु का नाम जपता हूं, मैं तो अपनी जुगल जोड़ी का नाम जपता हूं। रावण ने कहा तुम्हारी जुगल जोड़ी कहां से आ गई? कहा भैया रामा ने रावण और मामा ने मंदोदरी, एक अक्षर मैंने आपके नाम से चुरा लिया, एक अक्षर मैंने भाभी जी के नाम से चुरा लिया, इसलिए मैं आप दोनों के नामाक्षर को जोड़ करके ये राम बना, इसलिए मैं आपका ही भजन करता हूं। तो रावण ने विभीषण जी के लिए छूट दे रखी थी, तुम जप सकते हो। तो भैया ये भक्त की पहचान है, राम नाम का उच्चारण, और दरवाजे पर भगवान नाम का स्मरण अंकित। और क्या समय था भैया, वो बहुत पुराना जो जमाना था, और आज भी जो भगवत भक्त हैं वहां भी आप देखेंगे तो मिलेगा। पहले लोग अपने घर के द्वारों पर मंत्रों का लिखवाते थे, महाराज द्वादशाक्षर मंत्र, षोडशाक्षर मंत्र, पंचाक्षर मंत्र, दिव्य मंत्रों को लिखाते थे। पहले मंत्र लिखे रहते थे, महामृत्युंजय मंत्र लिखा हुआ है, गायत्री मंत्र लिखा हुआ है, महामंत्र लिखा हुआ है, दिव्य मंत्र लिखे रहते महाराज। समय कुछ परिवर्तित हुआ तो बाद में लोग रामचरितमानस की चौपाई लिखने लगे, फिर और समय कुछ आगे बढ़ा, लोग ज्यादा पढ़े लिखे हुए तो फिर स्वागतम, वेलकम इत्यादि लिखने लगे, और लोग ज्यादा पढ़ लिख गए महाराज, वो भी सब बंद हो गया तो लोग अपने ही परिवार का नाम लिखने लगे। और आजकल तो लोग इतने ज्यादा कुशल हो गए, इतने ज्यादा दिव्य हो गए, अब महाराज अपने घर के द्वार पे लिखते हैं कुत्तों से सावधान, भाव से कहो जय श्री राम। कई कई जगह तो ऐसा होता है महाराज, घर में कुत्ता नहीं फिर भी लिखा हुआ है, पूछते हैं महाराज घर में कोई कुत्ता नहीं फिर भी क्यों लिखा हुआ? कहा लोगों को डराने के लिए। लेकिन नहीं भैया, प्रभु का नाम अपनी वाणी पर भी होना चाहिए, घर के द्वार पे भी होना चाहिए, उससे भक्त की पहचान है। और आज श्री हनुमान जी और श्री विभीषण जी मिले हैं, तो हनुमान जी ने कहा प्रभु एक बात बताओ विभीषण जी, आप इस लंका में रहते कैसे हो? तो क्या कहा विभीषण जी ने? सुन हो पवन सुत रहन हमारे, जिमुद सुनन महु जीव विचार। विभीषण जी महाराज कहने लगे, हे भैया हनुमान जी, मैं तो ऐसे रहता हूं जैसे दांतों के बीच में जीव रहती हो, ऐसे रहता हूं, न जाने कब दांतों के बीच में आ जाए। हनुमान जी ने कहा कि तर्क तो बहुत अच्छा दिया है, हमारा तर्क भी सुन लो। एक बात बताओ विभीषण जी, दांत पहले आते हैं या जीभ पहले आती है? विभीषण जी ने कहा हनुमान जी पहले तो जीभ आती है, दांत बाद में आते हैं। अच्छा, दांत पहले जाते हैं या जीभ पहले जाती है? तो कहा दांत पहले जाते हैं, जीभ तो बनी रहती है। तो कहा चिंता ना करो, तुम बने रहोगे, ये राक्षस सब दांत हैं, और प्रभु श्री राम जी पधारेंगे और सबको झड़ा देंगे महाराज। भाव से कहो जय श्री राम, तुम बने रहोगे, मानो संकेत दे दिया।
विभीषण जी कहने लगे, हे हनुमान जी, श्री राघव आपके ऊपर कृपा करते हैं, मेरे ऊपर कृपा कब होगी? लेकिन इतना तो मुझे विश्वास हो गया है, अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। अब मुझे विश्वास हो गया है, बिना भगवान की कृपा के, संतों की कृपा से, भगवान की कृपा से संत नहीं मिलते महाराज। और संतों की कृपा हो जाए तो भगवान जरूर मिलते हैं। मुझे विश्वास हो गया, मेरे ऊपर भगवान कब कृपा करेंगे? हनुमान जी ने कहा, तुम एक कृपा कर दो, आज हम और तुम दोनों एक सौदा करते हैं। विभीषण जी ने कहा, मतलब? बोले, तुम मुझे मेरी माँ से मिला दो और मैं वचन दूंगा कि मैं तुमको पिताजी से मिलवा दूंगा। श्री विभीषण जी महाराज के नेत्रों में आंसू आगे, कहा, देखो इस समय सीता मैया सुख वाटिका में सुख वृक्ष के नीचे विराजमान है और वहां पर किसी को जाने की अनुमति नहीं है। हे हनुमान जी महाराज, बस मैंने पता तुमको बता दिया है, अब अपनी बुद्धिमानी से आप चले जाओ। मैं श्री हनुमान जी महाराज चले हैं और जाकर के अशोक वृक्ष के ऊपर छोटा सा रूप बना करके श्री हनुमान जी महाराज बैठ गए। और प्रातः काल जब हुआ तो क्या हुआ महाराज? ते अवसर रावण तह संग नारे बहु किए बनावा, संग नारे बहु किए बनावा, बहुविध खलसी तै समझावा, बहुविध खलसी तै समझावा, श्याम दाम भय भेद दिखावा, साम दाम भय भेद दिखावा, कह रावण सोने सुमुखी सयानी, कह रावण सुन सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी, मंदोदरी आदि सब रानी। रावण आ गया। रावण का आज यहाँ पर बाबा जी कहते हैं संग नार बहु के, अनेक नारियों को लेकर के आया रावण। सीता जी को समझाने लगा है, कहा देवी एक बार मेरी ओर तुम देख लो, मंदोदरी आदि सब रानी, ये मंदोदरी आदि जितनी भी रानियां हैं सबको मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा। आज सीता मैया ने तिनके को उठा करके उसी की ओट में कहा, हे रावण खबरदार, अरे मूर्ख, सोने में मेरा हरण करके लेकर के आया, अरे अधम निलज्ज, तुझे शर्म नहीं आई? रावण इधर भय दिखाने लगा और हनुमान जी महाराज ऊपर बैठे बैठे दृश्य देख रहे हैं। हनुमान जी का मन तो ये कह रहा है अभी रावण का संहार कर दूं, मेरी मां को परेशान कर रहा है। लेकिन श्री चामुंड जी की बात स्मरण आ गई।
जावंत जी ने कहा केवल सीता जी की सुध भगवान को सुनानी है, वो बात याद आ गई महाराज। इसलिए हनुमान जी थोड़ा विचार करने लगे। रावण ने कहा, हे सीता, मैं 1 महीने का समय तुमको देता हूं। अगर 1 महीने में तुमने यदि हमको स्वीकार नहीं किया, हमारी बात नहीं मानी, तो हम तुम्हारी मृत्यु कर देंगे, तुमको मार देंगे। मासु दिवस में कहा न माना, तो मैं मारव काढ़ कृपाना, मैं मार डालूंगा तुमको। ऐसा कह के रावण ने सभी राक्षसियों से कहा, जितना भी हो सके सीता को ताड़ ना दो, परेशान करो, भय दिखाओ, किसी भी प्रकार से 1 महीने में इनको परेशान करो। रावण तो चला गया महाराज। इधर क्या हुआ, राक्षसियों ने चारों तरफ से सीता जी को घेर लिया और भय दिखाने लगी, डराने लगी, धमकाने लगी। उसी समय महाराज एक राक्षसी है जिसका नाम है त्रिजटा। बाबा जी बड़ी दिव्यता से लिखते हैं महाराज, ये त्रिजटा श्री राम चरणों में भक्ति करती रहती थी महाराज। बाबा जी लिखते हैं, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरणे रति निपुण विवेका, राम चरणे रति निपुण विवेका। सबनो बोले सुना इस सपना, सब हो बोल बुनाई से सपना, सीतई से करो हित अपना, सीतई से करो हित अपना। सपने बानर लंका जारी, सपने बानर लंका जारी, या तो धानों से ना सब मारी, या तू धान से ना सब मारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आहा, जैसे राक्षसी सीता मैया को डराने लगी, त्रिजटा ने कहा, खबरदार, इनको परेशान मत करिए। वो उसकी राम चरणों में महाराज प्रीति है। कहने लगी, मेरी बात सुन लो, आज मैंने रात्रि को सपना देखा है। क्या सपना देखा मैंने? एक बानर आया, हनुमान जी ऊपर बैठे बैठे सुन रहे हैं। त्रिजटा ने कहा, एक बानर आया और उस बानर ने लंका में आग लगा दी। हनुमान जी विचार करने लगे, वाह प्रभु वाह, आपने तो सीधे मुझे फोन से भी सूचना कर दी आपने। वैसे तो महाराज मुझे बताया नहीं कि कुछ करना है, लेकिन आपने त्रिजटा के भावों से मुझे अब ये बता दिया है कि केवल सीता जी की सुध ही नहीं लानी है, लंका को जलाना भी है। हनुमान जी ने पक्का विचार बना लिया और कहा, जात उधानु सेना सब मारी, सेना को भी मार डाला और कुछ समय के बाद में रावण का वध भी हो गया है। यही विदिशो दक्षिण दिश जाई, लंका मनो विभीषण पाए। रावण का वध हो गया मेरे सपने में और लंका का राज श्री विभीषण जी को प्राप्त हो गया है। और कहा, देखो जो भी मुझे स्वप्न आता है वो सत्य हो जाता है, इसलिए ध्यान रखो, जितनी हो सीता जी की सेवा करो।
आज सब क्षमा मांगने लगे और सेवा करने लगे। सीता मैया कहने लगी त्रिजटा से, हे माता, अब श्री राम विरह में मुझे जिया नहीं जाता है, एक कृपा कर दो ना मां, एक चिता बना दो मेरे लिए, मैं मरना चाहती हूँ। हनुमान बैठे बैठे ऊपर रो रहे हैं, मां तुम्हें मरने की जरूरत नहीं है, मरेगा ये रावण पूरे परिवार के सहित। आज चिता बनाई और कहा, हे माता त्रिजटा, थोड़ी सी आग लाकर के मुझे प्रदान कर दो। बेटी सब लोग सो गए, रात्रि का समय में कहां से लाऊं। जानकी जी ऊपर तारों को देख कर के कहने लगे, देखिए प्रगट गगन अंगारा, अवर्ण आवत एक उतारा। अरे कोई तारा गण ही यहाँ पर नीचे आ जाए और मुझे अग्नि प्रदान करे, मैं प्राण त्यागना चाहती हूँ, अब राम विरह में मुझे जिया नहीं जाता है। जब सीता मैया श्री राम के विरह में डूब गई, एक बात मैं आपको बताऊं सज्जनों, कितना भी कोई शोक में डूब जाए, कितना भी कोई दुख में डूब जाए, लेकिन एक कथा ऐसी है, उस कथा को श्रवण करने से व्यक्ति दुख से बाहर आ जाता है, और वो कथा है प्रभु की कथा, राम की कथा। हनुमान जी विचार करने लगे, अब सीता जी के दुख को कैसे दूर करूं मैं। रामचंद्र गुण मरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। जय श्री राम कहानी सुनो रे राम कहानी। हो कहत सुनत आवे, कहत सुनत आवे, अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। हो कहत सुनत आवे, कहत सुनत आवे, अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय श्री राम, जय सिया राम, जय राम। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंखों के तारे। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। वो सूर्य वंश के सूरज, रघुकुल के हैं उजियारे। वो सूर्य वंश के सूरज, रघुकुल के हैं उजियारे। राजीव नयन बोले, राजीव नयन बोले, मधुबनी बानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी।
धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीता बर के। शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीता बर के। घर त्याग हुए बनवासी पितु की आज्ञा सिर धर के। घर त्याग हुए बनवासी पितु की आज्ञा सिर धर के। लखन सिया के लखन सिया के संग छोड़ी राजधानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम राम जय राम। श्री राम जय राम। भिक्षु का धर के भिक्षा का ग्रहण करके। खलवेश भिक्षु का धर के भिक्षा का ग्रहण करके। उस जनक सुता सीता को ले चला छल बल करके। जब जनक सुता सीता को छल बल से ले गया हर के। बड़ा दुख पावे बड़ा दुख पावे राजा राम की वो रानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। बन आयो। सीता माता सेवा में रघुबर को संदेशो लायो। सीता माँ की सेवा में रघुबर को संदेशो लायो। और संग लायो प्रभु मुद्रिका निशानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। हो कहत सुनत आवे कहत सुनत आवे अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम।
जैसे श्री हनुमान जी महाराज ने ऐसी मधुर श्री राम कथा सुनाई। रामचंद्र गुण वर्णई लागा, सुनते सीता कर दुख भागा। सीता मैया का दुख दूर हो गया। आहा, सीता मैया कहने लगी, भैया तू इतनी मीठी राम कथा सुना रहा है, तू मेरे सामने प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी सामने गए। सीता मैया फिर मुखमंडल फेर के बैठ गए। हनुमान जी विश्वास दिला रहे, लेकिन सीता मैया को विश्वास नहीं हो रहा है। तो क्या कहा, राम दूत में मातु जान के, सत्य सपते करुणा निधान की। जब करुणा निधान नाम श्री हनुमान जी महाराज ने कहा और सीता मैया ने राम नाम की मुद्रिका को देखा, विश्वास हो गया, क्योंकि ये करुणा निधान नाम जो है ये सीता मैया का दिया हुआ है। करुणा निधान सुजान, शील स्नेह जानत करुणा निधान नाम सीता मैया का दिया हुआ है। आज प्रकट हो गए हनुमान जी। ओहो, प्रणाम किया सीता मैया को। आज माँ गदगद हो गई, आनंद से भर गया माँ का जीवन। और कहा, भैया मेरे प्रभु ने मुझे कैसे विसार दिया। हनुमान जी ने कहा, माँ मुझे भगवान की आज्ञा नहीं है, निश्चर मार तोड़ ले जाइए हैं। भगवान आएंगे और दैत्यों का संहार करके सम्मान के सहित लेकर के जाएंगे। मुझे अनुमति नहीं है माँ, नहीं अभी रावण का वध करके मैं तुमको ले जाता। सीता मैया ने कहा, क्या प्रभु की सेना में तुम्हारे जैसे ही सब हैं? बोले, हाँ मैया मेरे जैसे हैं। पर सुनो मैया, ये मेरा नकली रूप है, असली वाला रूप नहीं है। असली वाला रूप दिखाऊं? कहा, दिखाओ पुत्र। तो दिखाया। कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अतिबल वीरा। जो माना दिव्य रूप श्री हनुमान जी महाराज ने दिखाया, आज माँ गदगद हो गई। और अब हनुमान जी कहने लगे, माँ मुझे भूख लग रही है। ये पुत्र का स्वभाव होता है, माँ को देखते ही भूख लगती है। हनुमान जी ने कहा, मैया भूख लगी है इन सुंदर फलों को देख करके। सीता मैया ने कहा, पुत्रो इनकी रखवाली के लिए तो बहुत राक्षस लगे हुए। हनुमान जी ने कहा, माँ उनकी चिंता न करो, बस थोड़ी आपकी आज्ञा मिले तो माँ इनके बलावल को भी मैं थोड़ा देख लूं और फल भी खा लूंगा। तो माँ ने आज आशीर्वाद दिया है। जैसे श्री हनुमान जी महाराज आज बढ़े और फल ग्रहण करने लगे, कुछ तोड़ने लगे, वहां के जो रखवाले जो थे आज आए हैं। हनुमान जी ने सबको ही मार दिया। रहे तहां बहु भट्ट रखवारे, कछु मारे से कछु जाए पुकारे। कुछ को मार दिया, कुछ छोड़ गए। वो इसलिए कि कम से कम रावण को सूचना तो दे दें। रावण को सूचना दी, महाराज एक बंदर आया है और हमारी महाराज उस अशोक वाटिका में जो फलों की जो वाटिका उसको उजाड़ रहा है। अच्छा, तब उधर तुरंत महाराज अब ने और बड़े महाराज बलवानों को भेजा है। उनको भी हनुमान जी ने मार डाला, कुछों को छोड़ दिया। गए रावण के पास में, तब आया अक्षय कुमार। हनुमान जी जानते वही अक्षय कुमार हैं जिसकी डर की वजह से अंगद नहीं आ रहे थे, क्योंकि अंगद और अक्षय एक साथ गुरुकुल में जब पढ़ते थे तो अंगद अक्षय को बहुत ज्यादा परेशान करते। तब उनके गुरुदेव ने कहा, भाई देखो आज के बाद अगर अक्षय कुमार के सामने अंगद आ जाएगा तो मृत्यु हो जाएगी। अंतर कथा है। श्री हनुमान जी महाराज ने जैसे अक्षय कुमार आया
और महाराज ने बलवान राक्षसों को लेके आ सुबट अपारा पुन पठयोते यक्ष कुमारा चला संगले सुबट अपारा। श्री हनुमान जी ने क्या किया, अक्षय कुमार का संहार कर दिया। रावण को पता चला अक्षय कुमार को मार दिया तो रावण क्रोध में भर गया और इंद्रजीत से कहा, आज इंद्रजीत चला है महाराज। अब इंद्रजीत के साथ में कौन आ रहे, महाभट ताके संगा। पहले आए भट्ट, फिर आए सुभट और अब आए महाभट। श्री हनुमान जी ने क्या किया, भट्ट सुभट महाभट को लेकर के भटा भट कर दिया महाराज। बोले हनुमान जी महाराज की। और बड़ा भीषण युद्ध होने लगा। अब एक बार तो महाराज मेघनाथ को भी मूर्छित कर दिया है। तो मेघनाथ ने क्या किया, ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया है। ब्रह्मास्त्र ते साधा कपबन की न विचार, जो न ब्रह्म सर मानो महिमा मिटे अपार। ब्रह्मास्त्र का मान तो रखना पड़ेगा। मानो ब्रह्मास्त्र का मतलब होता है ब्रह्मा जी आ रहे हैं। ब्रह्मा जी माने वयोवृद्ध। भैया घर में कोई विवाद हो जाए, बड़े बुजुर्गों की द्वारा कोई फैसला हो, उनका मान जरूर रखना चाहिए भैया। आज श्री हनुमान जी महाराज ने उनका मान रखा और ब्रह्मास्त्र में बंध गए हैं। यद्यपि हनुमान जी का ब्रह्मास्त्र कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, लेकिन हनुमान इसमें भी कोई लीला करना चाहते हैं। आगे बढ़ गए महाराज और जैसे ही आगे बढ़े लोग एकत्रित होते गए महाराज, सब तमाशा देखने लगे। रावण की राज्य महाराज सभा में उपस्थित कर दिया, लेकिन रावण की भाषा शैली देखो। कहा लंकेश कवन के कीसा, ए बंदर कौन है तू, किसके बल पर इतना आतंक मचा रखा है। सो महाराज हनुमान जी ने भी कहा, अरे दस्कंदर जाके बल लवलेश से जितेऊ चराचर झार, तास दूत में जा करो हर आनेऊ प्रिय नार। हे रावण, जिसकी प्रिय नारी को माता सीता का तू हरण करके लेके आया है, उन्हीं राम का मैं दूत हूं, मैं सेवक हूं। श्री हनुमान जी महाराज संत हैं और रावण को आज ज्ञान देने समझा रहे। कहा कि देखो, रावण ने कहा तुमने हमारे महाराज पुत्र को क्यों मारा, तो कहा मुझे भूख लगी थी और मैं फल खा रहा था, उन्होंने मुझे मारा तो मैंने उनको भी मारा। लेकिन हे रावण, आज मैं तुझे समझा रहा हूं, एक मंत्र दे रहा हूं, ये अहंकार त्याग दे। राम चरण पंकज उर्धरहु, लंका चल राज तुम करो। भाई देखो, तुम ऐसा करो, श्री राम जी के चरणों का ध्यान करो, सीता जी को लौटा दो और लंका पर अचल राज्य करो। यहां से तुमको हटाने वाला कोई नहीं है। यही उपदेश हनुमान जी ने महाराज विभीषण को भी दिया था। कौन सा मंत्र? राम नाम का मंत्र है। तो तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर वे सब जग जाना। विभीषण को दिया, वो मान गया, रावण नहीं माना। राम चरण पंकज उरधरहु, राम चरण पंकज उरधरहु, लंका वचल राज तुम करहु, लंका चल राज तुम करहु। तुमरो मंत्र विभीषण माना, तुमरो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना, लंकेश्वर भय सब जग जाना।
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम जय राम जय। यही राम नाम का मंत्र विभीषण को दिया, वो मान गया, रावण नहीं माना और कहा कि तो मुझे समझा रहा है, लगता है तेरी मृत्यु आ गई है, मार डालो। जैसे ही हनुमान जी को मारने के लिए दौड़े, उसी समय विभीषण जी आ गए और विभीषण जी ने रावण से कहा, भैया महाराज ये नीति के विरोध है, किसी दूत को मारना उचित नहीं है, क्योंकि इसका काम है अपने स्वामी की सूचना यहां तक पहुंचाना। इसलिए मेरा मत यह है, मृत्यु दंड की बजाय कुछ और दंड दिया जाए। रावण की मति बेकार हो गई महाराज। क्यों? कल जब हनुमान जी यहां पर आए थे तो हनुमान जी ने सबसे प्रथम शनिदेव को आजाद किया था। शनिदेव बना पड़ा था रावण के यहां पर, तो आज श्री हनुमान जी ने उसे आजाद कर दिया। जैसे ही आजाद हो गया वो महाराज लंका की ओर देखने लगा। हनुमान जी कहने लगे, अब जाओ, अभी भी क्या लंका में रहने का विचार है? तो शनिदेव भगवान ने कहा, नहीं हनुमान जी, एक बार लंका को जी भर के मैं देखना चाहता हूं। क्यों? लंका को देखूंगा तभी तो लंका जलेगी। तो शनिदेव को कल आजाद कर दिया। आज मति बिगड़ गई, क्योंकि उसने लंका की ओर देखा, रावण की ओर देखा, सोई रावण की बुद्धि बिगड़ गई और कहा कि कब की ममता पूछ पर। ऐसा करो, इसकी पूछ में कपड़ा बांधो, तेल और घी डाल के आग लगा दो। जब बिना पूछ के जाएगा अपने स्वामी के पास में तो बड़ा मजा आएगा। हनुमान जी मन ही मन सोचने लगे कि मजा तो बड़ा आएगा, अभी थोड़ा विश्राम तो करो। अब लोग बड़े खुश महाराज आने लगे। कोई कपड़ा लेके आ रहा है घर से, कोई घी ला रहा है, कोई तेल ला रहा है। लेकिन हनुमान जी क्या करें महाराज, पूंछ को बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं। बाबा जी कहते हैं, रहा न नगर बसल व्रत तेला, बाड़ी बूझ कीन कपि खेला, कीन कपि खेला। हनुमान जी पूछ बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं और हनुमान जी सबके नाम अपनी डायरी में लिखते जा रहे हैं। भंडारा होता है ना, तो लोग अपना अपना सहयोग देते हैं। कोई तेल देता है, कोई घी देता है, कोई चावल, कोई आटा, कोई दाल, कोई सब्जी, कोई मसाला। भंडारे में सब योगदान देते हैं, सब सहयोग देते हैं। तो महाराज मंदिर कमेटी वाले ध्यान रखते हैं, आयोजन कमेटी वाले ध्यान रखते हैं, जहां जहां से सहयोग आया वहां प्रसाद जरूर पहुंचना चाहिए, चाहे थोड़ा ही पहुंचे पर जरूर पहुंचना चाहिए वहां। तो देखा हनुमान जी ने, भाई लंका में सब जगह से महाराज भंडारे का सामान आ गया, कपड़े आ रहे हैं, तेल आ रहा है, भैया महाराज सब आ रहा है, लेकिन विभीषण जी के घर से कुछ नहीं आया। हनुमान जी ने सोच लिया, ठीक है विभीषण जी, अगर तुम्हारे घर से कोई सामान नहीं आया तो जो आग का प्रसाद है वो तुम्हारे घर नहीं देंगे हम, बुरा मत मानना। लोग बड़े खुश महाराज, कोई बड़े व्यंग कर रहे हैं, कोई पत्थर फेंक रहा है, कोई मिट्टी फेंक रहा है, कोई लात मार रहा है। मारे चरण करें बहुहासी, और बीच नगर में जाकर के श्री हनुमान जी की पूंछ में आग लगाए। पावक जरत देख हनुमंता। जैसे ही अग्नि लगाई,
उन्होंने सोचा नहीं था ऐसा भी हो सकता है। भयउ परम लग रूप तुरंता, मेरे हनुमान जी छोटे हो गए और चढ़ गए महाराज। बाबा जी लिखते हैं, हाँ नींबू को चढ़े हो, निमुख चढ़े हो कपि कनक अटारी, निमुख चढ़े हो कपि कनक अटारी। भाई सभी दिशा जरनारी, भाई सभी दिशा जरनारी। देह विशाल परम हरवाई, देह विशाल परम गरुआई। मंदिर ते मंदिर चढ़ाए, मंदिर ते मंदिर चढ़ाए, मंदिर ते मंदिर चढ़ाए। जरई नगर वहाँ लोग बिहाला, करई नगर भव लोग बिहाला। झपट लपट बहु कोट कराला, झपट लपट कट सब पुकारने लगे बचाओ। तात मात सुन ही पुकारा, तात मात सुन ही पुकारा। कहीं अवसर को हम ही बचा लीजिए हमें। हम जो कहाय कभी नहीं होई, हम जो कहाय कभी नहीं होई। वानर रूप धरे सुध कोई, वानर रूप धरे सुध कोई। जैसे ही महाराज चले, हरि प्रेरित ते अब सरा, चले मरुत 49 अट्टहास करी गए जा, कपि बड़ लागे आकाश, कपि बड़ लागे आकाश। श्री हनुमान जी महाराज ने जय घोष किया, जय श्री राम। चढ़ गए महाराज। अब तो क्या हुआ, 49 पवन चलने लगे हैं और इस अटारी से उस पर, उससे उस पर, उससे उस पर महाराज लंका जलने लगी। अब सब लोग पुकारने लगे, हम तो पहले ही कह रहे थे ये बानर नहीं है, कोई देवता है। घबराए रावण के पास गए, बचाओ। रावण ने इंद्रजीत को बुलाया, हे इंद्रजीत, देवराज से कहो कि पानी बरसाए, अग्नि शांत करे। इंद्रजीत ने महाराज इंद्र को कहा, हे इंद्र पानी बरसाओ। देवराज इंद्र महाराज बारिश करने लगा। हनुमान जी को बड़ा बुरा लगा। हनुमान जी कहने लगे, हे देवराज, तेरी सहायता के लिए महाराज हम बड़ा प्रयास कर रहे हैं, हम तो लंका को जला रहे हैं और तू ये क्या कर रहा है, अग्नि को बुझा रहा है। देवराज इंद्र ने कहा, हनुमान जी शांति से सुनो, मैं पानी नहीं बरसा रहा हूं, मैं पेट्रोल बरसा रहा हूं। हनुमान जी कहने लगे, तो ने गिरफ्तार बढ़ाओ और बरसाओ और बरसाओ। साधु अवज्ञा कर पलो ऐसा, जरहि नगर अनाथ कर जय। एक भक्त के अपमान करने का परिणाम देख लो, लंका धू धू चल रही है, अनाथों की तरह चल रही है। चारा नगर निमिष एक माही, यारा नगर निमिष एक माही, यारा नगर निमिष एक माही। एक विभीषण कर ग्रह नाहि, एक विभीषण कर ग्रह नाहि। साकर दूत अनल जय सिरजा, साकर दूत अनल जय सिरजा। यारा
लंका सब जारी, कूद परा पुन सिंधु मझारे। लंका को जला के हनुमान जी सीधे महाराज समुद्र में कूदे हैं और आज अपनी मां सीता जी के पास में आए और आके सीता मैया से बोले, मां आशीर्वाद दे दो। और मैया, जैसे राम जी ने मुझे कोई निशानी प्रदान करी वैसे आप भी दें। आज मां ने चूड़ामणि को दिया है और आशीर्वाद दिया। हनुमान, एक वर्ष 1 महीने में यदि प्रभु नहीं पधारे, मास दिवस में नाथ न आवा, तो पुन मोय जियत नहीं पावा। 1 महीने में नहीं आए तो ये सीता प्राण त्याग देगी। हनुमान जी ने कहा, माँ धैर्य धारण करो, जितनी आतुरता आपको है भगवान को भी आतुरता है, आप चिंता ना करो, बहुत जल्दी आएंगे। आज मां को प्रणाम करके चूड़ामणि लेकर के आज हनुमान जी इस पार आए हैं। सभी बानर भालू जय जयकार करने लगे और आज प्रसन्न होकर के प्रभु श्री राम जी की शरण में गए। भगवान आज गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। श्री हनुमान जी ने प्रभु के चरणों में सिर रख दिया। मेरे प्रभु ने हृदय से लगाया और पूरी कथा को जावंत जी ने सुनाया। ये विशेषता है, हनुमान जी ने नहीं, जावंत जी ने सुनाया। और अब कहा कि प्रभु किसी प्रकार का विलंब करना ठीक नहीं है, अब आदेश दीजिए। और उधर क्या हुआ, विभीषण रावण को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन रावण ने चरण का प्रहार कर दिया, लात मारी और कहा, मेरे शत्रु का यशगान कर रहा है, उसी की शरण में चला जा। आज विभीषण जी पधारे हैं और यहाँ पर बानर भालू पकड़ने लगे। तब श्री हनुमान जी ने कहा, यही हैं जिन्होंने मुझे अपनी मां से मिलवाया है। भगवान की शरणागति हुई।